सबसे डेडली एंड डिफिकल्ट मिशन कौन सा था? देयर बीन न्यूमरस ऑपरेशंस और हमारे जब हम वहाँ पे यूनिट ने ऑलमोस्ट, अभी तो माहौल थोड़ा सा दोबारा बिगड़ गया है, बट द एंटायर मणिपुर हमने उसको कंट्रोल कर दिया था. देयर बीन नंबर ऑफ फायर फाइट्स, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस, बट येस, वन ऑपरेशन जिसके अंदर एक्चुअली वी हैड गॉन एंड क्लियर देयर वन ऑफ द लास्ट कैंप्स, उनके जो मेजर कैंप्स थे, एंड पूरी आर्मी का मेजर ऑपरेशन चल रहा था. एक एक साइड से जाकर के हम क्लियर कर रहे थे, और एक साइड से आर्मी जाती थी, हम उनके पीछे पहुंचते थे, हम यहाँ से क्लियर करते थे और यहाँ से वो प्रेशर बनाते थे, इस टाइप का. दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, देयर वर मोर देन 1000 IEDs इन दैट कैंप. 1000 IEDs? आई वुड से मच मोर देन दैट. उनको पता चल गया था कि आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, बिकॉज ऑपरेशन का थोड़ा तो उन्होंने 1000 एक्सप्लोसिव बिछा दिए. हर घर के अंदर, हर मकान के अंदर 3-3, 4-4, हर सड़क के ऊपर. हमारा बस एक ही जो हमने, ID का फुल फॉर्म क्या होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, समथिंग लाइक दैट. हमने एक ही गुरु मंत्र बना करके रखा हुआ था कि श्रीमान, डोंट डू एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड. जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आप मत करो, क्योंकि आप अगर वो करोगे, दीवार के टेबल के ऊपर किताब रखी, वो किताब को उठाओगे, ID फटेगी. दरवाज़ा अंदर आने के लिए आप अगर दरवाजे से अंदर जाओगे, हर दरवाजे के ऊपर ID रखी हुई थी. हर गेट, घर है, घर के बाहर गेट होता है, फेंस है, गेट के ऊपर, हर गेट के ऊपर ID लगी हुई थी. सड़क पे तो पता नहीं कितने. तो हमने बस सड़क को हमने टच नहीं करना. कैसे सॉल्व किया उसको? वी क्लियर द एंटायर टाइम. मतलब ऑफकोर्स हमने सारे IEDs हमने जला दिए बाद में, और वी डिड नॉट ओपन एनी गेट. हम फेंस लांग करके गए, देखा गेट के ऊपर ID है, और इतना हमने काफ़ी ट्रेन किया था उसके ऊपर. हम सबसे पहले तो जब ये ऑपरेशन हुआ था, जितने इन्फेंट्री यूनिट, जितने असम राइफल यूनिट्स, एवरी यूनिट वुड हैव हैड, सबके पास कम से कम 15-20 कैजुअल्टीज थे. कोई सुसु करने के लिए गया, वहाँ पे ID में ब्लास्ट हो गया, और हमारी यूनिट का एक कैजुअल्टी नहीं. तो ये कैसे किया? क्या स्ट्रैटेजी उल्टी थी? यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेड है वो मत करो. जैसे क्या नहीं किया आपने? गिव मी एन एग्जांपल. सबसे पहले हम ट्रैक पे नहीं चले. ID कोई अगर लगाएगा, कहाँ लगाएगा? ट्रैक के ऊपर लगाएगा, किसी नाले में लगाएगा, क्योंकि नाले के साथ आप नेविगेट करके जा रहे हैं. किसी रिज लाइन के ऊपर ट्रेल्स बनी रहती है, जहाँ जंगली जानवर हरकत करते हैं, वहाँ पे विजिटेशन कम होता है, वहाँ पे ID लगाएगा. हमने ऐसा टेरेन चुना जहाँ से, और मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बियॉन्ड वो हो जाएगा. वी वेंट इनटू एन एरिया, हम ऐसी जगह गए जहाँ वो सोच नहीं सकते, और वहाँ से हम उनके पीछे से वो होकर के आए, और वो कैंप को हमने हिट किया. और वो कैंप को हिट करने के बाद में एक चीज़, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक गेट से हम नहीं गए, वो थैच हाउसेस होते हैं, उसके बीच में हमने छेद करके देखा इधर से, वहाँ से फिर जगह बनाया. कहीं कहीं जहाँ खिड़कियों में IEDs नहीं थी, खिड़कियों से हम अंदर गए, जा करके हमने पूरा एरिया सर्च किया, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट बचे थे वो सारा हमने निकाला. वी बर्न द एंटायर एरिया. जब हम वहाँ आ रहे थे, दिस ह्यूज ग्राउंड, और ह्यूज ग्राउंड में उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे तो मतलब ही नहीं, फौज आएगी तो 10-12 कैजुअल्टी तो होना ही होना है इनका. तो उन्होंने हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर के लिए ID लगा रखा था. और एविडेंट था उस समय तक, हमने इतने ID देख लिए थे हमने. मतलब मैं चल रहा था आगे, मैंने कहा ये ID है, मार्क करते हुए ना, एक दूसरे को बताते हुए. तो पीछे हमारे एक तब यंगस्टर होते थे, अभी तो काफ़ी सीनियर अफसर है, मैं नाम वगैरह नहीं अवॉइड करूँगा. तो उसने बोला, सर मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ इसको मैं. तो हमने ड्रिल बना रखा था कि कैसे सिक्योर किया जाएगा, और पूरा बॉडी को डाउन करके पुल करेंगे ना, पूरा सबको इन्फॉर्म करके. वो थोड़ा सा लैक्स हो गया था, हल्का सा, और वो ऐसे ऊपर से देख करके उसने किया, और जो ब्लास्ट आया, मतलब उसके जस्ट सर्वाइव. भाई सर बच गए. मान लिया कि ड्रिल के साथ पंगे नहीं लेने. एंड वी बर्न्ड एरिया, पता नहीं कितने टाइम तक वो पूरे उसमें ब्लास्ट होते रहे. एंड दैट वाज वन प्लेस वेयर मुझे बहुत खुशी है कि वो इतना पूरा ऑपरेशन लीड करने के बाद भी विदाउट एनी कैजुअलिटी हम वापस आए थे. एंड वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन.